देखिए रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी एंड कंजर्वेशन लॉज, ये हम यहाँ पे करते हैं। सो इफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट है और उसकी वेलोसिटी v है, सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। ठीक है, m की जगह हमने लिखा है एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और वेलोसिटी हो गई। हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। गामा जो था ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया था, गामा ये वाला टर्म था। सो इस वाले टर्म को अगर गामा के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एम नॉट वी इंटू गामा आ जाएगा। फिर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ इन तीनों क्वांटिटीज का स्क्वायर होके हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। अब इस वाले रिलेशन से हमें ये वाला रिलेशन कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे गामा स्क्वायर जो है वो कितना मिलेगा, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सी स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से गामा स्क्वायर वी स्क्वायर को राइट साइड में भेज देते हैं तो गामा स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, एलसीएम लिया ना, सो गामा स्क्वायर और ये सी इधर लेके आ जाते हैं, सो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। ये रिलेशन हमें मिल गया, इस रिलेशन का डेरिवेशन मैंने कर दिया। अब यहाँ देखो गामा स्क्वायर वी स्क्वायर है, इसकी ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू है, ये अपन पुट करेंगे यहाँ पे, ये रहा वी स्क्वायर गामा स्क्वायर, वी स्क्वायर गामा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कौन सा रिलेशन मिल जाएगा, ये रिलेशन मिल जाएगा देखो। ठीक है, उसके बाद पूरी इक्वेशन को अपन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद इसको एक साइड रखते हैं, बाकी दोनों को एक साइड रखते हैं तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। करेक्ट। अब हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू आइंस्टीन वाला कितना था, एम सी स्क्वायर था। एम की जगह क्या रखना है, एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साथ में कितना है सी स्क्वायर। ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, 1 अपॉन इसको गामा रख सकते हैं, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, गामा एम नॉट सी स्क्वायर। करेक्ट। अब इसका स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्वायर यहाँ पे है, सो बेसिकली ये जो टर्म है आपके पास ये क्या है, ई का स्क्वायर है। सो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा ई स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड की जो दोनों टर्म है उनको एज इट इज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो हमारे पास में दिस रिलेशन कनेक्ट्स द टोटल एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल टू इट्स मोमेंटम। सो ये रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम जो कि हेडिंग में लिखा हुआ था। अब बात करते हैं अपन कंजर्वेशन लॉज की। So हमारे पास the quantity m naught square c4 is a constant, hence in relativity a particle has definite energy corresponding to a specific value of momentum, thus the law of conservation of energy will be valid in a collision even in elastic। देखो इलास्टिक में तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो चाहे कॉलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, वो दोनों में ही हमेशा क्या होता है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो सपोज करो दो पार्टिकल की टक्कर हो रही है, पार्टिकल से पहले सॉरी कॉलिजन से पहले दोनों पार्टिकल के मोमेंटम p1 p2 है और कॉलिजन के बाद p1 प्राइम p2 प्राइम है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये रिलेशन मिल जाएगा। टोटल एनर्जी अगर कॉलिजन से पहले E1 E2 है दोनों की और कॉलिजन के बाद में E1 प्राइम E2 प्राइम है, तो एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है अभी अभी अपन ने ये रिलेशन प्रूव किया था, ये वाला इक्वेशन 15 को रीराइट करेंगे तो ये वाला टर्म होगा। इसमें ये जो क्वांटिटी होती है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लॉरेंज इनवेरिएंट होती है, जिसका प्रूफ हम आगे शायद आएगा, इसका प्रूफ है ना, हम ये क्वांटिटी लॉरेंज इनवेरिएंट है इसको प्रूव करेंगे। अभी के लिए आप मान लीजिए कि ये लॉरेंज इनवेरिएंट होती है, वी विल प्रूव इट। सो अगर अपन ये लॉरेंज इनवेरिएंट है तो इसी क्वांटिटी को अपन प्राइम के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो प्राइम के साथ लिखेंगे तो ई की जगह ई प्राइम आ जाएगा, पी की जगह पी प्राइम आ जाएगा, सी की जगह एज इट इज है और ये इसके इक्वल होगा। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि प्राइम के साथ और विदाउट प्राइम ये सेम होना, और राइट हैंड साइड तो हमारे पास इसका है ही। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया, दैट्स इट। अब जो वो लॉरेंज इनवेरिएंट है उसका डेरिवेशन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। P इज इक्वल्स टू कितना होता है, एम वी होता है, और अगर गामा के टर्म्स में लिखो तो हम जानते हैं गामा होता है ये, पहले m की वैल्यू रखेंगे एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को गामा रखेंगे तो P को हम लिख सकते हैं एम नॉट वी गामा। करेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं, जो गामा है इसे अपन लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी टाउ। ये अपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जब अपन ने पढ़ा था तो उसका एक एप्लीकेशन था टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में प्रॉपर टाइम इंटरवल में और टाइम में एक रिलेशन आता है जिसमें ये होता है कि जो डी टी जो होता है वो होता है डी टो अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो टाइम डायलेशन जब पढ़ेंगे, अगर मैं देखूंगी
PYQs में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं इसका प्रूफ करवा दूंगी। अभी के लिए आप याद रख लीजिएगा, गामा ये होता है। डी टो इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल फॉर द पार्टिकल एंड डी टी इज द टाइम इंटरवल ऑब्जर्व रिलेटिव टू एस। एस जो कि फिक्स्ड फ्रेम होता है उसमें ऑब्जर्व टाइम होता है डी टी, और डी टाउ जो होता है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू इवेंट्स, है ना, दो इवेंट्स के बीच का टाइम। अब अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट लेते हैं। सबसे पहले पी एक्स की अगर हमें मिला है एम नॉट वी गामा, तो यहाँ पे पी एक्स कितना हो जाएगा, एम नॉट वी की जगह एक्स कंपोनेंट आ जाएगा वी एक्स, और गामा एज इट इज रहेगा। फिर एम नॉट एज इट इज है, वी एक्स जो है वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और गामा की वैल्यू अभी अभी अपन ने देखी है कितनी है, डी टी अपॉन डी टो, करेक्ट। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टू आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टू आ जाएगा। सिमिलरली पी वाई हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टू मल्टीप्लाई बाई एम नॉट, और हमारे पास पी जेड भी आ जाएगा। और ई की वैल्यू अपन जानते हैं ये होती है ई की वैल्यू। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर एम नॉट सी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, और ये वाला जो टर्म था इसे अपन ऊपर क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे, और फिर गामा को क्या रखेंगे, डी टी अपॉन डी टो, ये गामा आ जाएगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन से सी स्क्वायर को ई के नीचे भेज दो, सो ई अपॉन सी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा एम नॉट डी टी अपॉन डी टाउ। रेस्ट मास एम नॉट होता है, प्रॉपर टाइम इंटरवल डी टू होता है, दीज आर लॉरेंज इनवेरिएंट, इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 19 एंड 20 that px py pz and e by c square must transform from s to s prime under Lorentz transformation exactly as x y z t transform। जैसे एक्स वाई जेड और एक्स वाई और जेड और टी का अपन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया, वैसे ही यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड और ई बाई सी स्क्वायर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें सिमिलर आ रही है। कैसे सिमिलर आ रही है, ये देखो यहाँ पे एम नॉट डी एक्स बाई डी टो, एम नॉट डी वाई बाई डी टो, एम नॉट डी जेड बाई डी टो, एम नॉट डी टी बाई डी टो, तो एक्स वाई जेड और टी आ रहा है, तो काफी सिमिलैरिटीज है। इसलिए हम वही चीज ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक्स के वैल्यूज रखेंगे। तो हमने एक्स प्राइम में क्या पढ़ा था, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना। एक्स प्राइम हमारा था गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम वाई के इक्वल था, जेड प्राइम जेड के इक्वल था, और टी प्राइम था गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही अब एक्स प्राइम की जगह आ जाएगा पी एक्स प्राइम, गामा की जगह गामा रहेगा, एक्स को रिप्लेस करना है पी एक्स से, ठीक है। और v और t, अब ध्यान रखिए t को रिप्लेस अपन किससे करेंगे, e अपॉन सी स्क्वायर से, टी को रिप्लेस करेंगे ई बाय सी स्क्वायर से। इसका रीजन मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार क्लियर करना चाहती हूँ आपको, कि ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये कंपैरिजन अपन ने क्यों किया है। ये शायद आपको समझने में, मुझे नहीं पता, अगर आ गई है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। देखो हमारे पास में यहाँ पे हमें एम नॉट और डी टो कॉमन है सब में। यहाँ पे मिल रहा है एक्स, यहाँ पे मिल रहा है वाई, यहाँ पे मिल रहा है जेड, और यहाँ पे मिल रहा है टी। तो एक्स वाई जेड और टी चार हो गए कोऑर्डिनेट, करेक्ट। सबके साथ में एम नॉट बाई डी टो, एम नॉट बाई डी टो, एम नॉट बाई डी टो और एम नॉट बाई डी टो मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड मिल रहा है, इसका मतलब ये जो पी एक्स है वो करस्पॉन्ड करेगा एक्स से, और यहाँ पर जो पी वाई है वो करस्पॉन्ड करेगा वाई से, और यहाँ पर जो पी जेड है वो करस्पॉन्ड करेगा जेड से, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ई बाई सी स्क्वायर, इसलिए ये करस्पॉन्ड करेगा टाइम से। इसलिए हमारे जो इक्वेशंस है वो कैसे बनेंगे, एक्स प्राइम की जगह हमने रखा पी एक्स प्राइम गामा एक्स माइनस वी टी, एक्स की जगह रखा पी एक्स माइनस वी टी, वी की जगह वी रखा, टी की जगह क्या रखा, ई बाई सी स्क्वायर। पी वाई वाले में कुछ नहीं करेंगे, पी जेड वाले में कुछ नहीं करेंगे। टी प्राइम में देखो, टी प्राइम में हमारे पास में क्या है, टी प्राइम में नया प्राइम कोऑर्डिनेट जो है वो ई प्राइम हो जाएगा, गामा हमारे पास एज इट इज रहेगा, और हमारे पास आप सोचेंगे कि ई प्राइम अपॉन सी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, सी स्क्वायर लिखा है, और सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर टी की जगह आ जाएगा ई माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है, सो वी की जगह एज इट इज रखा है, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। अब सी स्क्वायर कैसे कैंसिल आउट हुआ है वो मैं यहाँ आपको करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर टी प्राइम की जगह हम रखेंगे ई प्राइम अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा, टी की जगह अपन रखेंगे ई अपॉन सी स्क्वायर माइनस, फिर वी है, एक्स की जगह अपन रखेंगे पी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बचेगा ये वाला रिलेशन, है ना, इसलिए सी स्क्वायर वहां पे था। सो ये हमारे पास में मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं करना, मैंने बोला था माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, जहां प्राइम है वहां पे प्राइम हटाना है, जहां पे प्राइम हटा हुआ है वहां प्राइम लगाना है। सो इक्वेशन नंबर 22 आपको मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में हमारे पास में देखो, हम जानते हैं कि वी एक्स होता है डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट।
सो हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे, सो डी टो से हम डिवाइड कर देंगे और डी टो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो हमारे पास में यहाँ पर ये जो चीज है वो क्या हो गई, डी टो अपॉन डी टी जो है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो एक बार ये जो dx बाई डी टो है, अब ये वाला टर्म मैं वापस लिखती हूँ यहाँ पे अपन को मिल रहा है dx अपॉन डी टो और साथ में मिल रहा है डी टो अपॉन डी टी। dx अपॉन डी टो अपन को क्या मिलेगा, इफ यू रिमेम्बर हमारा px हमें मिला था m नॉट dx अपॉन डी टो, ये px था। तो यहाँ से dx अपॉन डी टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, px अपॉन m नॉट। सो ये रहा px अपॉन m नॉट, करेक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी टो अपॉन डी टी, डी टाउ अपॉन डी टी। डी टाउ अपॉन डी टी जो वैल्यू है ये रहा, सॉरी यहाँ से तो px मिल गया अपन को, ये वैल्यू तो अपन ने पुट कर दी है, करेक्ट। अब बचा हमारे पास डी टाउ अपॉन डी टी, ये वाला सेकेंड टर्म तो याद कीजिए हमें जब अपन ई बाय सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे तो ई बाय सी स्क्वायर में मिला था एम नॉट डी डी टी अपॉन डी टाउ। तो यहाँ से डी टाउ अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, सो हमारे पास एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ई मिलेगा जो कि यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। सो ये वैल्यू हमें मिलेगी, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर पी एक्स अपॉन ई आ जाएगा, ये हमें वी एक्स की वैल्यू मिली है। सिमिलरली वी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पी वाई आ जाएगा, वी जेड की वैल्यू निकालेंगे तो पी जेड आ जाएगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो वी एक्स की जगह वी वेक्टर आ जाएगा, सी स्क्वायर की जगह एज इट इज सी स्क्वायर रहेगा, पी एक्स की जगह हमारा पी वेक्टर आ जाएगा, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है तो ई आ जाएगा, और यहाँ से ही अगर अपन पी वेक्टर निकालेंगे तो ई वी अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर अपन यहाँ से पी निकालें तो हमारे पास में वही लिखा हुआ है एम वी जो है उसे ई वी बाई सी स्क्वायर, सेम रिलेशन, बिकॉज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है।